हाँ। हाँ। स्टार्ट करें। लाइव बंद करनी है। ठीक है सर, स्टार्ट करें। अनुराग आप ही शुरू करिए प्लीज। तो कांस की जर्नी के बारे में आप शेयर सर करें। प्लीज साइलेंस। ये सेकंड टाइम है जब आप कांस पहुंची। सबसे पहले खमा घनी सबको। और मैं रुचि गुर्जर, आप सब तो जानते होंगे खैर। तो कांस की मेरी जर्नी फर्स्ट भी बहुत अच्छी रही थी एंड सेकंड भी बहुत, आप सबको पता ही है, बहुत अच्छी रही। बट सेकंड वाली में मेरा एक बहुत ही मीनिंगफुल और एक डीपली थॉट मैं वहाँ पर लेकर गई थी अपने लोकल, जो हमारे लोकल महिलाएं हैं उनका जो मेन जो मुद्दा है, जो वो हर रोज़ उसको फेस करती हैं, वो प्रॉब्लम मैंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मैं उसको लेकर आई। जो कि शायद हम उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं कि अरे हाँ ये तो चलता है ना, ये तो रोज़ होता है ना, कब से करती आ रही है, ठीक है। बट कभी उनसे पूछ के देखो कि वो बेचारी कितना स्ट्रगल करती हैं। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, खेतड़ी के एक छोटे से गांव से, गुजरवास से, हमारे यहाँ पे आज भी पर्दा होता है, आज भी घूंघट के लिए फोर्स किया जाता है। कोई भी स्त्री अपनी मर्जी से घूंघट नहीं पहनती, उसको फोर्स किया जाता है उसके लिए। तो इसीलिए मैं वो मुद्दा मेरा बहुत बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, तो मेरे दिल में, जहन में था कि कभी इन औरतों को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, इनको भी खुला आसमान देखना चाहिए खुली आँखों से, ना कि वो पर्दे में पूरी ज़िंदगी धुंधली धुंधली निकल रही है। तो वो टॉपिक मैं वहाँ पर लेकर गई घूंघट की, कि घूंघट हटना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम घूंघट नाउ। राजस्थान में हमें ये पहल करनी है। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? कब लगा, मतलब कोई घूंघट को लेकर ऐसा कि इसका प्रतिकार करना चाहिए और ये ज़्यादा हो रहा है, या परिवार में इस तरह की समस्या ज़्यादा है? देखिए, जब मैं पहले गांव में रह रही थी वो समय पे सभी औरतें घूंघट करती हैं, सबको कंपलसरी था, ठीक है। बट जब मैं बाहर निकली, मेरे फादर ने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, फिर मैं मॉडलिंग लाइन में उतरी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम बाहर के लोग कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एक अच्छे उसके साथ, अच्छे से फ्रीडम के साथ, और हमारी गांव की औरतें आज भी उसी दलदल में जी रही हैं, उसी घूंघट में वो जी रही हैं। तो जब मैं कभी बाहर से, बॉम्बे से मैं अपने गांव जाती हूँ गुजरवास, तो मुझे लगता है मैं किसी बहुत अलग दुनिया में आ गई हूँ, और ये दुनिया और उस दुनिया में बहुत अंतर है। तो अगर मैं बाहर निकली हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बाकी की जितनी भी बहन बेटियाँ हैं, उन सबको भी तो ये हक मिलना चाहिए ना, कि वो भी अच्छे से देख सके पूरी दुनिया। थैंक यू। बस इतना ही था। अरे आदिश, आप एक तो पुराने फर्स्ट लुक और सेकंड लुक के बीच की जो आपकी जर्नी रही है उसके बारे में बताइए कि आपका जो फर्स्ट लुक था और जो सेकंड लुक था उसमें क्या डिफरेंस है। एंड सेकंड लुक, आपने जो ये पर्दा जो प्रथा चलती आई है स्टार्टिंग से, उसको लेके कई जगह इस चीज़ को एज बैकलैश भी देखा गया है, बिकॉज इसको कई औरतें प्राउडली कैरी भी करती हैं गाँव में, और अब कंपल्शन नहीं है बट समवट चॉइस भी इसको दिया गया है कि आप मर्जी से भी रख सकती हैं। तो उसके ऊपर आपका कमेंट क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो लास्ट जो मेरी जर्नी थी लास्ट ईयर की, उसमें मैं एक बहुत ही प्राउड इंडियन बन के गई थी, कि हमारे उस टाइम पर जो वॉर चल रहा था एंड ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो मैं एक प्राउड इंडियन बन के गई थी कि हमारे देश इतना पावरफुल है। बट इस बार जब मैं गई तो पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया कि जो औरतें जो यहाँ पर, अगर मैं वहाँ पर जाके मोदी जी का नेकलेस पहनती हूँ और उसको लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा मुद्दा वहाँ पर उठाऊँ जिससे क्या पता कि वो पूरे भारत की नज़रों में वो चीज़ आए, क्योंकि वो किसी की नज़रों में ही नहीं है। आज यहाँ से कोई भी औरत घूंघट करके निकल रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हाँ ठीक है ये तो चलता, मतलब राजस्थान में ऐसा, बाकी जगह पे इतना नहीं है। तो मेरे को लगा कि ये एक सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं रैंडमली घूंघट पहन के जयपुर की किसी रोड पे जाती तो शायद वो उतना हाईलाइट नहीं होता मैटर।
तो मैंने एक सही प्लेटफॉर्म चुना अपनी बात अच्छे से सबके सामने रखने के लिए, हमारी गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए। और देखो मेरे को वैसे भी मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि वो अपनी लीडरशिप में ये ऐसा स्टेप ले सकते हैं कि वो घूंघट प्रथा जैसी कुप्रथा को बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो पावर है कि वो चीज़ें अच्छे से डिसीजन लेना और पावरफुली डिसीजन लेना एक लॉयन के जैसे, तो उनमें वो चीज़ है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनकी ये पेटल्स लगा के कमल के फूल लगा के, कि हमारे देश से ये कुरीतियाँ भी ख़त्म होनी चाहिए अभी, इसके लिए। एंड नेक्स्ट क्या था, मैं भूल गई अगली लाइन, सॉरी। आपके लिए घूंघट क्या है, मतलब व्हाई इज इट अ प्राइड? कई लोग इसको एज प्राइड भी देखते हैं। राजस्थान की कई औरतें घूंघट को अच्छा मानती हैं। कई लोगों के लिए चॉइस है, मतलब मैंडेटरी अब रहा नहीं है। कहीं हम कुछ विलेजेस में देख सकते हैं होगा, बट वाइडर बेस पे अगर हम देखें तो इट्स अ चॉइस एंड मेनी पीपल, मेनी वुमेन ग्रेसफुली कैरी इट बिकॉज दे लव डूइंग इट। तो मतलब ये कल्चर को एक तरह से मेरी नज़रों में मैं कहना चाहूँगी कि इट्स इट इज पार्ट ऑफ कल्चर, Okay. एम्ब्रेस्ड एंड तो इफ़ इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर तो मैं घूंघट करके बैठ जाती हूँ, फिर हम ऐसे ही बात कर लेंगे। घूंघट करके बैठ जाती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये हमारा कल्चर है, मेरे हिसाब से हमारा कल्चर में ये कहीं था ही नहीं घूंघट। हमारी किसी देवी के चेहरे पे पर्दा नहीं है, सीता माता के चेहरे पे पर्दा हमारी संस्कृति में ये नहीं था। ये सिर्फ क्रिएट किया गया मुगलों से अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए। अब मुगल तो चले गए, पर ये ऐसी कुप्रथाएं अब भी बहुत, कितनी औरतों को आप कह रही हो कि कुछ औरतें, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए, वहाँ की जनसंख्या एक बार काउंट करके देखिए उन औरतों की। आप फ्री घूम रही हो तो आपको लगता है कि कुछ औरतें, पर उन औरतों की ज़िंदगी एक बार आप जाकर देखिए तो आपको समझ में आए। मतलब मैं तो सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है उनके लिए। मैम आपने रिप्रेजेंट इंडिया को करा, ना कि राजस्थान को, फर्स्ट ऑफ ऑल। जी। देन उसके बाद आप कह रहे हैं कि घूंघट से तो जो अगर आप बेसिकली देखेंगे तो हमारा राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है, जो अभी आपने जैसे कहा। लेकिन पर्दा प्रथा के अंदर आपका बुर्का भी आता है और घूंघट भी आता है। और जब आप कह रहे हैं इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, खाली राजस्थान के लोगों के लिए आपने क्यों स्टेप लिया, जबकि आपको तो पूरे इंडिया के लिए लेना चाहिए था कि घूंघट भी हटाइए, बुर्का भी हटाइए। और ये तो सेफ्टी का भी कंसर्न है। बहुत सारे देखिए जी, बहुत सारे देशों के अंदर बुर्का को एक्चुअली बैन कर दिया गया है। तो आपको तो एक नेशनल इंटरनेशनल इशू को उठाना चाहिए था, सिर्फ एक स्टेट के इशू को उठा के आप कैसे कह सकते हैं? और ये मेरे लिए प्राइड का इशू है, ठीक है? आपके लिए इंडिविजुअल हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये मतलब ये चुप्पी है, लेकिन रियल ये है कि मेरे फैमिली के अंदर भी लोगों को ये प्राइड लगता है। उनको बचपन से वैसा सिखाया गया। आज मैं अगर किसी बच्चे को बचपन से बोलूँगी, किसी उनके जब अपब्रिंगिंग होती है उनकी, तो उस टाइम पर हम उनको बताएंगे कि बेटा ये कमल का फूल नहीं है, ये गुलाब का फूल है, तो वो ज़िंदगी भर उसको गुलाब का फूल ही बोलेंगे। सर उनको वो बचपन से वो उनके अंदर वो डाल दिया गया कि नहीं तुम औरत हो, नहीं तुमको घूंघट करना है, तुम्हें शोभा देता है घूंघट करना, नहीं तुम्हें खाना बनाना है, खाना बनाना तुम्हारी ड्यूटी है, झाड़ू पोछा करना तुम्हारी ड्यूटी है। वो उनको बचपन से उनके जहन में वो चीज़ डाल दी जाती है, तो वो समझ नहीं पाते कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और समझ जाएं बेचारे कुछ तो बोल नहीं पाती, बोलें तो फिर उनको कोई करने नहीं देता। क्योंकि आज भी मर्दों को, जैसे कि आपने बोला, आपके जैसी सोच रखने वाले मर्द बहुत जिंदा हैं अभी भी, जिनको लगता है कि औरतों को दबा के रखना, घूंघट में रखना हमारी संस्कृति है। और जी जी बिजनेस भी रन करती है, तो आप ये मतलब कि मैं दबा के रखता हूँ मेरी वाइफ को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर भी, जी जो उनकी वाइफ अगर मान के चलो घूंघट भी करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस रन नहीं करे, कुछ ऐसा अपने आप सब अपने आज के टाइम पे फ्री हैंड है। सर मैं आपने कमल का फूल ऐसे बीजेपी आपने, जबकि आपको नेशनल एंथम भी करना, नेशनल एंथम कैसे पहनती सर? जी देखिए इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सर, एक पार्टी का सिंबल को आप रिप्रेजेंट करते हैं। सर मैं अब जो हमारे इंडिया में अभी रूलिंग पार्टी है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने उसमें, अपने जो अभी आप रूल कर रहे हो, अपने इस प्रशासन में आप इस चीज़ को चेंज करें। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। इंडिया का फ्लैग तो हमारे लिए सबसे ऊपर है। और जहाँ तक आपने बात बोली बुर्खा या किसी भी, तो देखिए मैं किसी भी, कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, ये पर्दा करना हर चीज़ का गलत है। किसी की आइडेंटिटी छुपाना, मतलब हमारा फेस हमारी आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारे पासपोर्ट में, हमारे आधार कार्ड्स में, हर जगह तो हमारे फेस की वैल्यू है, और हम उस फेस को ही छुपा देते हैं। आपको अगर संस्कृति रखनी है, संस्कार, आप यहाँ तक पल्ला रखो, यहाँ तक पूरे कपड़े पहनो, मैं कह रही हूँ पैरों तक कपड़े पहनो, सब करो,
पर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के, ये कौन सी संस्कृति मुझे समझ में नहीं आई। अगर ऐसा है तो आधार कार्ड में भी उसके घूंघट के साथ फोटो डलो, ऐसा है तो पासपोर्ट में भी घूंघट के साथ फोटो होनी चाहिए। आपकी चुप पे घूंघट के नहीं, एक्चुअली आप पर्दा प्रथा बोलते तो इशू नहीं होता, लेकिन आपने घूंघट बोल दिया, आपने पर्टिकुलर चीज को टैग कर दिया। सर मैंने बचपन से वो जिया है, मैं जहाँ रही हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैंने बचपन से वो देखा है, वो जिया है, तो मेरे लिए वो दुख है। मुझे आप कह रहे हो कि ये चॉइस है, मुझे पता है कि ये चॉइस नहीं है, ये मैंने उन औरतों को देखा है जिनको फोर्स किया जाता है घूंघट लेने के लिए। ओनली सेइंग कि आपने घूंघट कोट के रादर आप पर्दा प्रथा रखते तो वो सबको रिप्रेजेंट करता है। All communities को- देखिए पहले हम गंदगी हमारे घर से साफ करते हैं, बाद में दूसरे जगह पे जाते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया अपने गांव से, अपने राजस्थान से, कि ये कुरीतियाँ मेरे यहाँ पे, पहले मैं अपने घर से तो ख़त्म करूँ, बाद में देश पर जाऊँगी ना। तो पहले अपने जहाँ से मैं हूँ, यार प्लीज़ कीप साइलेंस ना प्लीज़, कौन बात कर रहा है, मत करो ना प्लीज़। तो मेरा वही चॉइस था कि पहले मैं अपने राजस्थान को साफ करूं, फिर मैं देश को साफ करूं। ये मेरा उसके पीछे सोच थी ऐसी। नहीं, राजस्थान से इस कुप्रथा को साफ करूं, यहाँ से, यहाँ के लोगों को जागरूक करूं कि पर्दा प्रथा या घूंघट सही नहीं है। तो पहले मैंने अपने घर से, अपने गांव से शुरुआत की, अपने राजस्थान से, अपने स्टेट से शुरुआत की, यहाँ से अपने घर से शुरुआत करके हम आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल है आपसे कि जी। आपने कहा कि ये घूंघट है, इसको आपकी व्यक्तिगत सोच है कि ये मेरी नज़र में सही नहीं है जी। लेकिन आपने कहा कि इसको फाउंडेशन है कि इनको पाबंद किया जा रहा है, महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप घूंघट में रहो। हाँ। लेकिन आप ग्राउंड पे जाके देखिए, आज स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। तो आप कह रहे हो उतनी स्थिति नहीं है ग्राउंड, लेकिन चाहे हमारे समाज की बात करूँ, मेरे व्यक्तिगत कई अफसर, महिला अफसर है जो IAS है, IPS भी है, लेकिन वो एक तय समय और एक तय जगह पर ही घूंघट निकालती है। ये नहीं कि ऑफिस के अंदर बिजनेस में कोई है तो घूंघट वहीं बिजनेस में भी निकाले, लेकिन जगह होती है, परिवार के बीच में ये घूंघट पड़ता है, परिवार तक सीमित रहती है, परिवार के लोग हैं इनके बीच में रखा जाता है। तो ये फाउंडेशन नहीं है, उनकी व्यक्तिगत सोच है। वो महिलाएं खुद प्राउड से कहती, वो कहती मेरी चॉइस है, मैं रखूंगी। अभी हाल ही में आपने देखा CM के सामने भी एक महिला ने बोला था ये मेरी मर्यादा है। तो इसको व्यक्तिगत सोच को आप पूरा थोप नहीं सकते सब महिलाओं को कि ये तो गलत है। अब आप कह रहे हैं पर्दा कहाँ से आई, ये तो सदियों से चली आ रही है, आज से थोड़ी है। मुगलों के टाइम से चली आ रही है सर, बाकी हमारी संस्कृति में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं है। थोप कैसे सकते हो पूरे राजस्थान पे कि गलत? नहीं, ये गलत है, क्योंकि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कल मैं सवाई माधोपुर दौरे पे गई थी, मेरा एक इवेंट था वहाँ पर, देव नारायण जी के मंदिर में गई थी। मेरे साथ हमारे रिलेटिव भी थे, मेरे ब्रदर भी थे। आप भी चलिए, आप ये चीज़ बोल रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। शादीशुदा औरतें जो काम पढ़ाई पे जाती है, हाँ। उसके बाद भी एजुकेशन करती है, वो कौन सी घूंघट निकालती है? आप कह रहे हैं आप कि पूरा एक foundation आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि आप बोल रहे हो कि घरों में ही सराउंडिंग लोगों के घूंघट निकालते, क्या वो अपने घर वालों से अनसेफ है? परिवार बाहर हर जगह घूंघट खोलकर जीन्स, शहर में आके जीन्स पहन के घूम रही है, बट गांव जाके किससे? तो आप अपनी बेटी से भी करवानी चाहिए वो संस्कृति, तो बेटी से क्यों नहीं करवाते हैं? तो क्या एक जेठ या एक ससुर की नज़र ही हमारे ऊपर खराब होती है? पोशाक भी चेंज कर लो, तो वो भी नहीं, ये हमारी पोशाक है, ये हम पहनेंगे, गर्व से पहनेंगे, पर हम अपना चेहरा, अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाएं? हम क्यों, आप हमें इस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है कि आप घूंघट करो? जी, थैंक यू। शहर में भी होता है सर, अभी देखिए, आप अभी देखिए, सुनिए, नहीं, एक सेकंड, आप लोग बैठे, इतनी देर बैठे हो तो थोड़ी देर और बैठिए। मोदी जी कैसे हटाएंगे कानून बनाएंगे? हाँ, दिस वाज नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसा स्टेप ले सकते हो। ये अपनी इच्छा से ये आप खुद हाँ। भी ले सकते हो। अच्छा सर, मेरी एजुकेशन जो एजुकेटेड है, आप एजुकेटेड है, देखिए, मोदी जी ने वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए 33% कोटा दिया, उसको भी लागू कहाँ होने दे रहे हैं? लागू हो जाएगी। और सर, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे इंडेक्स में आप पढ़कर देखिए, राजस्थान सबसे अनसेफ में से आ रहा है। घूंघट प्रथा होने के बाद भी हमारा राजस्थान अनसेफ है। वो घूंघट और वो जो अनसेफ वाली नहीं, मतलब घूंघट के बाद भी हमारा राजस्थान अनसेफ है। आज आप देखिए, बाहर से टूरिस्ट घूमने आते हैं, महिलाओं के साथ किस तरीके से, कुछ वीडियोस आपने भी देखे होंगे, वायरल हुए, क्या बिहेव किया जाता है। नहीं, वुमेन, आप सिर्फ घूंघट की नहीं, आप एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करें ना, वुमेन्स की भी बात करिए आप कि हाँ, अलग इशू हो गया है, घूंघट अलग इशू है।
आप सिक्योरिटी पर्पज को इसको जोड़ के नहीं देख सकते। नहीं, आप भी तो ये डिफरेंट security डिफरेंट के लिए नहीं रखा क्वेश्चन। जाता हाँ, घूंघट सिक्योरिटी के लिए नहीं होता है कि अच्छा, मेरा एक ही चीज़ कहना है चाहती हूँ, मैं आप पूरे राजस्थान से हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि घूंघट सही है तो अपनी बेटियों से भी करवाएं, क्योंकि उनको भी वो संस्कृति अपनाना ज़रूरी है। सिर्फ बहुएं ही क्यों घूंघट करें, सिर्फ बहुएं ही क्यों, बेटियों से भी कर, अच्छी चीज़ है तो बेटी को भी करना चाहिए। बेटी से क्यों नहीं करवाते हो? बेटी से भी करवाओ। फिर मेरा आपको अगर जिन जिन को सही लगता है ना, वो अपनी बेटियों से भी घूंघट करवाएं फिर। ये अपनी सही है। हाँ, मतलब एजुकेटेड करो आप, एजुकेटेड के ससुराल में उनके साथ भी वही चीज हाँ? होती है नहीं है।